एकदम बीचों बीच में लगाना, एक कोने पे उधर पहले कील एक निशान करके वहाँ कील लगा लेना। मुझे कील तक बताना पड़ रहा है कि इस कील में इसको लगाना है। क्या हर जगह मैं ही खड़ी रहूंगी बताने के लिए हर चीज? एक पैसा का दिमाग नहीं लगाते अपना, खाली मेरे दिमाग से चलेंगे। नहाना है तो नहाऊं कि नहीं नहाऊं, कपड़ा पहनना है तो पहनूं कि नहीं पहनूं, दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी बनाऊं कि नहीं बना। अरे मैं इन सब चीजों को मैं क्यों जानूं? कहाँ बांधना है वो भी तो बताना पड़ेगा मुझे। मेरे से नहीं होता। हाथ दिखाओ तो मुंडी कटता है, मुंडी दिखाओ तो हाथ कटता है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शीला के शंकर में बहुत 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 स्वागत है। आप लोगों को भगवान सुखी रखें, संपन्न रखें, स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है। आज का दिन एक बहुत खास दिन है। टुडे इज one of the biggest festivals in India and also in abroad for our Indian communities। दोस्तों, आज दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसके लिए हम आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली का त्यौहार आप लोगों सभी लोगों के लिए शुभ हो, मंगल हो। और साथ में ध्यान रखें दिवाली मनाते समय, खासकर बच्चों के साथ, कि अपने मॉनिटरिंग के अंदर में ही उनको पटाखे हल्के फुल्के जलाने दें। ये हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। दूसरी बात यह कि आज ही के दिन काली पूजा भी बहुत सारे हमारे देश के रीजन्स में अलग अलग मनाए जाते हैं, तो उसके लिए भी माँ काली से भी प्रार्थना है आप लोगों को खुश रखें और हैप्पी काली पूजा। और माँ लक्ष्मी भी आप सभी लोगों को धन धान्य संपूर्ण रखें, स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें, यही हमारी कामना है। और इसके साथ ही देखिए मेरे पीछे कोई छुप के आ रहा है, ये देखिए छुपल जाताड़ी आ गई ली हेयर अजोरे में आओ अजोरे में। सभी को राधे राधे नमस्कार और हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को हमारी तरफ से। आप लोग भी खुश रहिए, हम लोग भी खुश रहिए, बस सारा संसार खुश रहे। दिवाली के त्योहार के साथ साथ और भी पीछे बैक टू बैक बहुत सारा त्योहार आया वाला बना। जैसे आज दिवाली हो गई, बिहान गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे, फिर परसों भाई दूज, फिर उसके बाद छठी पूजा। तो ये बहुत सारे त्योहारों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ हो। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, ये हमारी प्रार्थना है भगवान से। और हमारी तरफ है हाँ तुअरिए और वाह यार घुसुक जा हे हमार मेहरारू यार घुसुक जा। हाँ अब बोला सेंटर में। इतना लोगों ने प्यार दिया है हमारे चैनल को कि हम तो पढ़ के कमेंट्स पढ़ के गदगद हो गए हैं, खुश हो गए हैं एकदम। इतना बच्चों से लेके बड़ों तक हर जगह से हर लोगों का प्यार मिला है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर, यही हमारी भगवान से और आप लोगों से प्रार्थना। हम लोगों का नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है, पूरा घर की पूरी सफाई हो गई है दिवाली के लिए। दोस्तों ये देखिए सुबह का कार्यक्रम हमारा भगवान के मंदिर में इन्होंने पूजा पाठ कर लिया है, मैंने भी मत्था टेक लिया है। और घर की सजावट में क्या दिखा है, सारे सामान तो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। नहीं, ये सामान तो मैंने कल रात की तैयारी है। ये सामान जो सारे रखे हैं ना, अच्छा। रात की तैयारी है। इसमें कुछ बर्तन हैं पूजा के, उस थैले में मोमबत्तियां हैं। ये देखिए दिए हैं, ये छोटे वाले। इसमें या बहन नहीं पूरा बत्ती बनाऊंगी। इसमें बत्ती बनाना है। ये भी सब सामान का ही, पूजा सामग्री का ही है, जो शाम को पूजा के वक्त हम इसको निकालेंगे। और भी देख लीजिए आप, जितना हो सका है हमने दो जनों ने ये अपना सजावट किया है, थोड़ा बहुत अपने आप कर लिया है थोड़ा सा। और फिर तो रात में दिखाएंगे हम आप लोगों को लाइटिंग वगैरह जब जलेगी। और ये है हमारा इधर का तामझाम, उधर से पूजा वाले घर से निकाल के इधर रखा हुआ है। जगह की थोड़ी कमी है, वो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बच्चे तो कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा दूसरा घर ले लो, ताकि हम जब कभी फैमिली की गेट टुगेदर हो, इकट्ठा हो, तो इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। नाश्ता की तैयारी हो रही है। इसके बाद मैं मार्केट जाऊंगा, थोड़ा छोटे मोटे जो भूले भटके सामान है, ब्रेड सेक के मक्खन उनको ले आएंगे। चाय से खाएंगे, दूध गर्म हो रहा है और दूध वाली चाय पी लेंगे। एक लाल चाय तो हम पी चुके हैं। और पीला पहना है, आज वीरवार है। क्या करो पीला, आज वीरवार भी है ना। हाँ तो वीरवार की वजह से दोस्तों देखिए ये पहले बारी स्पेशली जानबूझ के मैंने पूरा नीचे से ऊपर तक पीला ही। भोजपुरी भुला गए लुका तुम? नहीं अरे तन बोल, अरे भोजपुरी भुला जा। अरे अपन मातृभाषा है। आज बृहस्पतिवार है, उस वजह से मैंने आज बृहस्पतिवार है, एक वजह से हम पीला ही पीला सारा पहले पीला। और यार लाल हो गइल बा। और यार दोस्तों सब लाल हो गइल बा। देखिए आप सभी, तो ये पीला और लाल का कॉम्बिनेशन बढ़िया लगा था। बाकी आप लोग ज्यादा हम लोगों से जाना था नहीं। दो चोर आ गए हैं। हेलो हैप्पी दिवाली।
हैप्पी दिवाली टू बोथ ऑफ यू एंड आल्सो काली पूजा। आज काली पूजा भी है। हाँ, आज काली पूजा है, कल गोवर्धन पूजा है, विश्वकर्मा डे है, परसों भाई दूज है, फिर उसके बाद छठी है। मतलब पूरा बैक टू बैक त्योहारों की झड़ी लगी हुई है। आज बहुत इंग्लिश बोले हैं, लाल कुर्ता पहने हैं। हाँ, पूजा हो गया, नहाना हो गया, हम लोगों का नाश्ता भी हो गया, चाय पी रहे हैं। वहीं थोड़ा दूरी रखो ना। पापा को धीरे धीरे सीख रहे हैं। पापा ये क्या मम्मी बोल रही है कि ब्लॉग में क्या क्या बोलना है मैं लिख के रख रहा हूँ। नहीं, लिख के इसलिए ना याद कर रहे हैं कि जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है कि ऐसे बोलेंगे, ये करेंगे, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे, उसके थोड़ी देर बाद इनसे ये झड़प जा रही हैं, ये अपने काम के में गेम खींच के ला रही, फिर इस बीच में वो भूल झड़प ये जा रही हूँ। नहाने जा रहा हूँ, नहाने जाऊँ। अरे नहाने जा रहे हो तो जाओ, मैं तो नहीं पूछती हूँ आपसे कि मैं नहाने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कब नहाऊँ कब न नहाऊँ। हमारा काम खत्म होता मैं नहाने घुस नहीं, जाती इसलिए हूँ। नहीं पूछते हो कि घर तुम्हारा है, नहाना और मैं- पूछेंगे, मुझे पूछना पड़ता है। दाढ़ी बना लूं पूछेंगे, बाल कटा लूं पूछेंगे। इनको कोई समझाए कि जब इनके दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, दोनों के दिमाग में अलग अलग। मेरे दिमाग में सिर्फ काम चलता है। मैं ब्लॉगिंग की बात सोच रहा हूँ और ये अपने काम की झाड़ू पोछा की बात सोच रही है। मैं तब ये गाड़ी कैसे चलेगी जब एक साइकिल का पहिया हो और एक ट्रैक्टर का पहिया हो? यूं ही चलेगी, हम ही चलेगी। यूं ही चलेगी जैसे आज तक चली है। ये देखिए आपके अंकल जी कितना सामान लेके आए हैं बाजार से। फूल फल, धूप में गर्मी में गए थे, लेके आए हैं सारा सामान। बहुत गर्मी है, ये सारा सामान ले आए। कल शाम को ले आ दिए होते दिवाली का अंदर अंदर कमरे में, अंदर कमरे में रखी। हाँ, अंदर कमरे में बेड पे रख दीजिए सारा सामान। तो ये फूल माला था, ये फूल था, ये केला था, और क्या सारा सामान आ गया। और दूसरा झोली बाबा। झोली में क्या क्या है झोली बाबा? और ये दिखाते हैं कि शुभ दीपावली। ऐसे मैं ले आई थी, ले आई, कोई बात नहीं। तू ले ले लो, कितना था? अब याद नहीं है, बहुत सारा सामान लेके आई थी मैं, दिया हुआ साथ में था। ये है शुभ दीपावली। अभी लगाएंगे, अब सजाना। 2 लड़ी लाया हूँ अच्छा, गेट पे लगाने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा है लड़ी तो। हाँ। लड़ी तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। कितनी है? 2 है। 2 ही है, थोड़ा इसमें पता है और ले आए होते। 100 रुपए की एक है ये। कोई बात नहीं। चलो 2 गेट पे लगा देंगे, यहाँ तो डबल कर रखा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक तो है, डबल वाला उधर कर देंगे। ठीक है ठीक है, ये हो कोई गया बात आपका। नहीं। साल में एक बार ही तो, ये खीर बतासा। एक बार ले। हाँ हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। 250 ही तो है। हाँ, वो इससे बहुत कम चढ़ता क्या? है ना, वो होता है, हल्का होता है। ये दिए कल के लिए हुए थे, हाँ, दिया 2 तो। दर्जन। हाँ ठीक है, 1 दर्जन ये। हाँ ठीक है। ये 10 रुपए के बारे में। हाँ, तो ये तो ऐसे ही मिल रही है। नहीं तो ठीक है। इसको लेने से ये होगा ना कि जो हमारे इसको हाँ। बनाने वाले बेचारे लोग हैं उनका हाँ। कुछ भला होगा। सही बात ये है। सोच के लिए नहीं, वो प्लास्टिक के मिल रहे थे, मोमबत्तियां मिल रही थी। हाँ, उनकी उनकी भी, नहीं, यही लेते हैं। उनकी भी दुकानदारी चले भाई, सब कमाए। ये सेब, ये मिठाई है, लड्डू। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लग गया। टाइम बहुत भीड़ है हर जगह। हाँ, मिठाई की दुकान पे तो लग रहा है जैसे लूट मच रही। वो फ्री क्या का- है, वो क्या है? जैसे फ्री का मिल रहा हो। कोई स्पेशल अच्छा हो भगवान के चढ़ाने, काजू ये बादाम। काजू और बादाम है भगवान को चढ़ाने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। घर में तो था, लेकिन मैंने उसमें से थोड़ा बहुत हर मंदिर में दुकान रखी। पर, हर हाँ। दुकान पर बिना 15-20 मिनट, आधा घंटा रुके कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, भीड़ है ना आज। टाइम भी देखो ना, अब आज के दिन तो भीड़ ही होगी। ऐसे दिया तो मैं पहले ले आई हूँ, धो के रख ली हूँ, और भी अलग से पड़ा है दिया। बड़ी दिया नहीं ले आए ना? बड़ी तो मना किया था। ठीक है, इसी में कर ले। इसी में तेल डाल देंगे ना दोबारा। 2 है, हाँ ठीक है। बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों देखो, मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। ये है कि अब सामान आ गया, अब तो नहीं कुछ लाना है ना बाहर से। नहीं, सामान हो गया, अब जो है उसी में काम चलाएंगे। अब घर में ही तैयारी करनी है और सजाना है गेट वोट पे थोड़ा। हाँ, गेट पे लगाएंगे अभी। थोड़ा फूल माला जो भी है डेकोरेट करेंगे। आज सुबह से आपके अंकल जी तैयार होके इतना ब्लॉग के लिए इतना उत्साहित हैं, इतना उत्साहित हैं। और ये बहुत बढ़िया हुआ जो हमने ये फैसला लिया है, क्योंकि पहले तो मजाक मजाक में हमने शुरू किया। हमें नहीं लग रहा था कि हम कर पाएंगे, और 2-4 दिन करने के बाद भी ये लगा कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। फिर जब आप लोगों का इतना प्यार मिला है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमारे तो बहन लेते लाल कुर्ता रहा पूजा खातिर कपड़ा हमार का हुई। हाँ, अभी एक कहाँ बा? एक जोड़ी कपड़ा तो निकलवा ले कहाँ बा? वो ग्रीन वाला दिखाओ। बोले रही ना कि वो वाला निकलिए तू तो कहते हो कौने बक्सा में बा नीचे नहीं, वो शीला का बेड के। शीला का शंकर निकालती। अच्छा, वो वाला निकाल रखा है।
शीला शंकर ये रखी हूँ ना अटैची। अच्छा ये वाला, हाँ नया है ये। तो दोस्तों ये आपकी आंटी जी ने ये निकाल के रखा है शीला के शंकर वाला, शीला के जटा शंकर। हाँ पहन के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, मैं कमेंट ही पढ़ रही हूँ। इतना बढ़िया बढ़िया लोगों ने लिखा है, मैं क्या बताऊँ, दिल निकाल के दे दूँ बस। दे दो। इतना प्यार करते हैं लोग हमें, अंकल आंटी, कोई लोग भोजपुरी में भी लिखे हैं, मतलब कि चाचा चाची करके लिखे हैं। हाँ जेके जैसे समझ में आवता प्यार कैले का तरीका, वो अपने अपने तरीका से सब बताओ। मेरे समझ से लग रहा है ना कि हम भोजपुरी थोड़ा कम बोलें, क्योंकि हिंदी तो सभी समझ लेते हैं। नहीं हम अंग्रेज तो है नहीं वैसे। नहीं अपनी भाषा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा कम बोले। कई लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो फिर उनको मजा नहीं। ठीक है, अरे भोजपुरी के नहीं समझाला, सब समझाला। लोग हैं जैसे पूरे इंडिया में भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी गाना, अब विदेशन में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में सब जगह भोजपुरी का बहुत डिमांड बा, बहुत बोला ला सब। जे भोजपुरी में वहाँ विदेश में जाके बस गइल बा, वो कोई भोजपुरी दिन भर दिमाग में आवेले। जो भोजपुरी लोग है ना वो हिंदी समझ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। देखा ऐसा चीज है, जौने तरीका से जौने भाषा में तू सपना अगर देखत यारू तो वह तुहार असली भाषा है। तो सपना भोजपुरिये में आवाला हरदम। गौवे का आवेला। हाँ गौवे को आइबो करला। गौवे कदमिया आई है, गौवे का सपना आई। हाँ सही बात है। भोजपुरिये में हाथी चहेटे ले आदमी भाग नहीं पावाला, तो उस सपना में भोजपुरिये में बेकार नहीं निकले ले, लकार नहीं निकले ले। हाथी चहेटे। हाँ उन तुहरे खाली खुलला। मेरे बिना कुछ करके दिखाएं तब पता चलेगा। कहा है हम अकेले नहीं कुछ कर सके। मेरे बिना कुछ कर, एकदम बीचों बीच में लगाना, एक कोने पे उधर पहले कील, एक निशान करके वहाँ कील लगा लेना। हाँ सेंटर में मार दूं पहले। हाँ कह रोत यार कहीं नहीं है कहाँ। मुझे कील तक बताना पड़ रहा है कि इस कील में इसको लगाना है। किस सही तुअर लगा वाला था, हमके कैसे पता रही। 4 दिन से लटका हुआ है, पता नहीं चल रहा है कहाँ कौन सा चीज लगा था। क्या चलो, हर ले जगह चलो। मैं ही खड़ी रहूंगी बताने के लिए हर चीज। वो पिछला दरवाजा में ले चला, किल काठी चाहिए वहाँ भी। कील नहीं चाहिए, बांधना है उसमें। नहीं वहाँ जरूरत हो कोई तो नहीं, कील की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्त ये हम आ गए पिछवाड़े में बालकनी के, और यहाँ यह पहलवान। पिछवाड़े में हाँ ये पिछवाड़ा ही अपना मुंह तो बोलते। देख लेना कितना पसीना आया है। मेरा मुँह का छोड़ दो। इसमें सुई है। सुई है? हाँ माला बनाई हूँ ना। सुइया निकलबू नहीं, गौड़ी नहीं जाइए, तोड़ दो सुइया। ये देखो दोस्तों सुई उसी में टांग के और मुझे पकड़ा रही है घोंपने की। घोपा जाए कहीं तब। छोटी है डोरी लाना। मेरा हाथ इतना लंबा है, उतना बर्बाद कर दी। तो हम बांध दे थे ना, तो कैमरा लेके क्यों तो लटके? कैमरा तू पकड़ लो, खाली नहीं, पकड़े मैं दबा के। मैं नहीं पकड़ूंगी। काहे तू नहीं ये कर ब्लॉक का पार्ट हो? नहीं काम हो जाएगा तो दिखा देना, मैं पकड़ नहीं। नहीं कैसे भइल भाई हो तो ऐसे हो गया वैसे ओकरे हो पीछे गया। पीछे कितना झंझट या झगड़ा भइल बा वो तो देखा। वो जानकारी रहे के चाहिए तबे तो फैसला होई। दिमाग नहीं लगाएंगे तो झगड़ा झंझट तो होगा ही। बिना एक दिमाग पैसा का दिमाग नहीं लगाते अपना, खाली मेरे दिमाग से चलेंगे। बिना दिमाग नहाना है तो नहाऊं कि नहीं नहाऊं, कपड़ा पहनना है तो पहनूं कि नहीं पहनूं, दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी बनाऊं कि नहीं बना। अरे मैं इन सब चीजों को मैं क्यों जानूं? पहले पकड़ा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं परेशान हो जाती हूँ बता बता के हर चीज को। कहाँ बांधना है वो भी तो बताना पड़ेगा मुझे। ऐसा है। हाँ ठीक है, यहाँ बांध। नहीं और नीचे और नीचे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है दो। ये तो ना पतला कैसे। उसकी डोरी जिसमें पिरोई हूँ ना वो डोरी पतली है, मेरे से नहीं होता। हाथ दिखाओ तो मुंडी कटता है, मुंडी दिखाओ तो हाथ कटता है। हो गई खातिर सब हो गई बा, हमारे खातिर नहीं होता। यार और कुछ लगाऊंगा यार तो लड़ी एक उड़ी। लाइट भी लाना। तो दोस्तों हमारे लंच का टाइम हो गया है, लंच से बल्कि ज़्यादा ही हो गया है, 2:45 बजने वाले हैं। एसी में हम व्यस्त थे, मैं मार्केट चला गया था और ये हमारी मिसेज जी थी, ये किचन में लगी हुई थी, तो मैं ये कवर नहीं कर पाया ठीक से। लेकिन ये कि ये बन गया है, बनने के बाद आपको दिखाते हैं। ये तो रोटी है, रोटी में घी लगा हुआ है हल्का सा, जो कि अब हमें कम कर देना चाहिए या तो छोड़ ही देना चाहिए। और ये मेन चीज़ है आज का, ये घिया कोफ्ता बोलते हैं इसको। घिया कोफ्ता बनाना। कच्ची घिया को पहले वो मसल गई, घिस के कद्दूकस करके, और फिर कैसे बनाए? कद्दूकस करके बेसन में करके पकौड़े बनाते हैं, फिर मसाला भून के इस पकौड़े को डाल देते हैं उसमें। घिया कोफ्ता। घिया कोफ्ता। हाँ थोड़ा ये चावल भी खाते हैं क्योंकि इनका चावल के बिना मन नहीं मानता। रात का चावल है, मुझे थोड़ा सा चाहिए जरूर। ये दोपहर का खाना यही है। रात का देखते हैं क्या क्या बनता है, कुछ स्पेशल भी बनता है रात में मेरे ख्याल से, और जो बनेगा वो दिखाएंगे बताएंगे आपको।
अभी का टेस्ट करके बताइए जरा घिया कोफ्ता कैसा आप ही हुआ। बताइए। दोस्तों आपके लिए पहले ये, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए। बहुत ज़बरदस्त बना है, तेल मसाला पूरा ठेल के डाले बड़े। नहीं ठेल के तो कुछ नहीं डाली हूँ, तलते हैं तो तेल तो लेता ही है। नहीं थोड़ा ही तेल लिया मैंने, एकदम सूखा सूखा पकौड़ा बनाया था, गीला नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कितने दिन से बोला था घिया कोफ्ता बनाओ, एक दिन घिया कोफ्ता बनाओ। आपको तो घिया कोफ्ता ही पसंद है, घिया की सब्जी ज्यादा नहीं उतना चाहिए। घिया कोफ्ता और दाल में भी घिया डाल के बहुत अच्छा होता है। घिया दाल। नमक स्वादानुसार डाला है आपने ना, जबकि नमक स्वादानुसार से कम होना चाहिए आपके लिए। आप लोग खाइए पहले, आज बहुत थक गए हैं काम कर करके। जितना घर में काम होता है उतना ही दिमाग खपत होता है, क्योंकि मेरे बिना कोई काम ही नहीं होता है। मैं जहाँ नहीं खड़ी होंगी वो काम होगा ही नहीं। अच्छा, मुझे साथ में लेके ही काम करना है, इसलिए मेरे को घर का भी सारा क्यों? हो जाता है। वो क्यों? जो सजावट का है वो भी सारा हो वो जाता है। इसलिए कि दूसरे का किया हुआ काम पसंद है ही नहीं। हाँ, जब पसंद वाला नहीं है तो करेंगे कैसे तभी होगा? पसंद आएगा। सब उल्टा पुल्टा करना है, बताऊंगी यहाँ रखना है तो उसको वहाँ रखेंगे तो क्या होगा? नहीं तो कहीं न उल्टा करेंगे तो बोलना ही पड़ेगा ना। अरे कहीं न कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। एडजस्ट कैसे करूँ इस सजावट की मित्रों, चीजें ये करने से? एक भी किसी भी जॉब में इनको 100% एक्यूरेसी चाहिए, और वो हमसे पॉसिबल होता नहीं है, क्या किसी से भी नहीं होगा। तो अब बताओ कैसे, कहीं न कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बना है, कहीं न कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर कैसे होगा अच्छा एडजस्ट? बना है वो। चावल से ये तो काम का एडजस्टमेंट कैसे होगा? आज फैसला कर लो कि जब हम काम करते काम हैं तो हो गया, उसको जो कहीं न सजा कहीं धजा है, कंप्रोमाइज मतलब करना पड़ता है, काम कम हुआ दिमाग और ज्यादा उसके साथ जाएगा। लेके चलना पड़ेगा, तभी मेरा मैं दिमाग हेल्प कर बहुत पाऊंगा। गया मैं है। जब बोल रहा हूँ उसी टाइम बोल रहे हो तुम। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको एडजस्ट नहीं करोगे, अपने हिसाब से चाहोगे तो नहीं। वो काम हो ही नहीं सकता है। नहीं। पहले चुप, जैसे नहीं एक पहले 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 बात मुझे कर लेने दो, फिर बात मैं बोलो। बता रही हूँ ना, ये बीच का चीज है। हाँ, ये बीच का चीज है। अगर बीच में कुछ लगाना है और आप यहाँ लगाएंगे तो मैं बोलूंगी नहीं। हाँ, नहीं बोल दो, छोड़ दो, करना है जो जैसे कर रहे हो करने तो दो। लंबे है ना, तो आंख बंद कर, आंख बंद कर लो। नीचे से ही सब काम हो जाता है। मैं छोटी हूँ तो मैं नीचे से नहीं कर पाती, मेरे से चढ़ना उतरना मुश्किल है। हाँ, तो मैं कर तो रहा हूँ। जब मैं कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही करूँगा। नहीं, मैं चल चल के तो सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन चढ़ने उतरने का मुझे दिक्कत है। मैं चढ़ उतर के कर रहा हूँ ना। तो गलत कर रहे हैं ना। गलत कर रहा हूँ तो जितना हो रहा सही कर रहा हूँ अपनी कोशिश में। जानबूझ के तो गलत कर नहीं रहा, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हो गया भाई। त्योहार आते हैं, काम बढ़ता है, काम बढ़ता है तो लड़ाई बढ़ती है। लड़ाई बढ़ौले से बढ़ो, बहुत बोलती है। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, त्योहार तो आता जाता रहेगा, लड़ाई एक बार हो जाएगी तो फिर वो वापस आएगी। अच्छा, बस अब रख दे। तो दोस्तों ये देखिए पूजा की तैयारी चल रही है, और ये बना रही हैं क्या, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये कॉटन है। ऐसे ही मसल दो जैसे बत्ती को मसल रही हूँ ना, ऐसे ही मसल दो। अच्छा, इतना बड़ा हौसला हुआ ना। दिए में जो वो बत्ती डलती है वो बत्ती बना रही हैं ये है शुद्ध भारतीय नारी गृहिणी। बत्ती खरीदी नहीं, मैं बनाती हूँ हर साल, चाहे जितना काम हो। रुई ला के मैं घर में ही बनाती हूँ। इसको डुबो एक दिखाओ जरा इसको, कैसे कैसे बताओ, कैसे कैसे दिया बना छोटी है ना, दिया छोटी छोटी होती हैं। तो जो भी है पहले ये इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे तो कितना लेना है कॉटन? इतना रुई लेना है बराबर, ठीक है। मतलब छोटी दिया है इस वजह से अभी हाथ में फिसलेगा, इसलिए हल्का सा पानी लगा के इसको ऐसे मसल दूंगी। मसल ऐसे मुझे भी मसलोगे, ज्यादा ओवर नौटंकी मत करो। गिर गया दिया, पत्ती है वो काम में नहीं आएगी। ओके मत लगाइए, छोड़ दो। उसको लगाऊंगी नहीं मैं, हंसते हंसते। कितने दिए हैं? दिया तो मैं तो ले आई हूँ 24। अब कुछ दिया और पहले का भी पूजा वूजा के लिए रखती हूँ ना। और 12 मैं लाया, 36 मान के चलो। हाँ, और एक में 2 डलेगा ये। हाँ 2 बत्ती। तो 36 दूना 72। 72 ये पुनिया बोलते हैं ना इसको का बोला जलेगा? बत्ती 72 बत्ती। 2 बड़ी बनानी 72 बत्ती तब टाइम लगेगा, कोठे भइल बा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया है। हो जाए जल्दी। अभी तो बैठी हूँ, पहले इसको इतना बड़ा कर लेना है दिए के हिसाब से। इसको नहीं मसल दे, देखो फिसल रहा है हल्का। दोस्तों जैसी दिया हो, मतलब दिए का जो साइज हो उसके हिसाब से इसका भी मेजरमेंट और वो कॉटन लिया जाता है। अगर दिया छोटी है तो छोटा होगा, दिया बड़ी है तो बड़ा लेना पड़ेगा। होगी, मोटी बत्ती होगी। तो दोस्तों अब शाम को पूजा वगैरह होगा
आप लोग बोले थे दिवाली का ब्लॉग जरूर बनाना, हाँ, और हम बना भी रहे हैं। हम लोग खुद सोचे थे कि दिवाली का बनाएंगे। हम लोग खुद सोचे थे और आप लोगों का रिस्पांस और रिक्वेस्ट सोच के और देख के हमारा भी मन बढ़ रहा है थोड़ा धीरे धीरे। पूजा होती ही है, शाम को होती है पूजा। भी बढ़ रहा है तो झगड़ा हैं? मन भी बढ़ रहा है और झगड़ा भी बढ़ रहा है। झगड़ा तो बढ़ेगा अब लगता है। काम बढ़ रहा है ना, सिर्फ काम बढ़ रहा है। काम में ही तो झगड़ा होगा, काम में कुछ होगा ही नहीं तो फिर झगड़ा कहाँ से होगा। बात सही है, कोई होगा नहीं तो झगड़ेगा किससे। और प्यार रहेगा तभी तो झगड़ा होगा। बात सही है, यही तो मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे कोई अगर बुरा समझता है मतलब मैं झगड़ती हूँ तो मैं अच्छे के लिए ही तो झगड़ती हूँ, कुछ सिखाई तो रही हूँ। नहीं अब कोई सीख पा रहा है तो क्या करूँ। अच्छा, मेरे ऊपर इशारा है ना। कोई सीख ही नहीं पा रहा है, जिंदगी भर से सिखाते सिखाते। दोस्तों इनका क्या है, ऐसे मेरा बेटा भी है, वो भी कुछ सीख नहीं पा रहा है। बेटा भी नहीं सीख पा रहा। ऐसे ही मेरा बेटा भी है, लड्डू को तल देता है। दोस्तों मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों को। हुआ क्या है, अभी कोरोना के टाइम में एक तरह से बहुत ज्यादा लोग जॉबलेस हो गए, वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आया। तो हम क्या सुबह निकल जाते 8 बजे, रात को आ रहे हैं 8 बजे, सुबह 7 बजे निकल रहे हैं, रात को 11 बजे आ रहे हैं, कभी नाइट स्टे करके काम कर रहे हैं। इन बिटवीन घर के काम से मतलब कुछ भी, ये बड़ा मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि घर के काम से मेरा कोई मतलब ही नहीं था और न तो इन्होंने मुझे मतलब रखने दिया। सुबह उठना, तैयार होना, चले जाना, फिर शाम को आना, खा पी के सो जाना। और ये इनका काम हाउस होल्ड का काम है, तो ये पूरा काम जैसे कोविड में था, कोविड के बाद भी, कोविड के पहले भी ये पूरा फुल काम करती थी, इनका मन उसमें लगता था। मुझे कुछ घर के काम का ABCD भी नहीं पता। कोरोना के बाद से बैठक ले लिया मैंने, या काम कम हो गया, ऑफिस वगैरह डिस्पोज ऑफ करके फर्नीचर्स के सामान घर पे, कंप्यूटर और 1-2 टेबल वगैरह ला दिया, काम कम हो गए। अब घर का काम मुझे कोई समझ नहीं आया और इनको चिढ़ होती है कि ये नहीं कर लेते, सब्जी नहीं काट पाते, आलू नहीं काट। अच्छा, अगर करो भी तो आलू को 1/2 करो, फिर उसको 1/4 करो, फिर उसको फाकी फाकी निकालो, फिर ये करो, फिर वो करो, मतलब पूरा जैसे उसमें डिजाइन ही बना रही है। इस तरह का काटना है, प्याज काटना है तो पकौड़ी के लिए ऐसे काटना है, तड़का देने के लिए ऐसे काटना है, कचौड़ी के लिए ऐसे काटना है। तो ये सब मतलब बहुत ज्यादा मैं इरिटेट हो जाता हूँ ये सब चीजें देख के। लेकिन अब क्या करें, मेरे पास जॉब नहीं है, इनके पास जॉब जो था वो जॉब पड़ा ही है। अब घर में इवन रास्ता भी कहती है रास्ता छोड़ के दे दो। अब मैं तो 1 फीट की जगह में निकल जाता हूँ, इनको कम से कम 2.5-3 फीट जगह चाहिए होती है निकलने के लिए। 2 सोफे और बेड के बीच से निकलना हो और दोनों जने आमने सामने आए तो मैं पीस जाऊंगा उसमें। मैंने सही बोला है ना? बिल्कुल सही है। अब समझ में आ जाएगी मेरी कहानी, मेरा दुख दर्द समझ में आएगा। समझ आता है, लेकिन हाँ। आलू अगर काटेंगे तो ये कितना सा, ये कितना बड़ा। अरे आलू को कैसे काट दो, उसको बराबर काटो, उसको पके तो सारा एक साथ, उसको पका के फ्राई करके पेट में ही तो जाना है। वो डिजाइनदार आलू जाके पेट में कुछ और कांड करेगा। भुजिया आलू पतला कटता है, मसाले वाला थोड़ा मोटा कटता है। नहीं, जो डिजाइनदार आलू जाएगा पेट में खाने के बाद वो कुछ अलग काम करता है। दिक्कत होती है ना, छोटा जल्दी पक जाएगा, मोटा देर से पकेगा। और देखने में तो सुंदर लगना चाहिए, काट के रखें तो थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए ना। अच्छा, क्या ब्लॉगिंग हो रही थी तब? नहीं भी हो रही है तो भी काम तो अच्छा करना ही है ना, ब्लॉगिंग हो ना हो, काम तो अच्छा ही करना चाहिए। कभी कुछ किया ही नहीं, कभी कुछ जाने ही नहीं, तो अब होता नहीं है। और ये बैठे रहते हैं, मैं काम करती तो मुझे चिढ़ मचती है, मुझे चिढ़ मचती है कि ये बैठे हैं और मेरा काम ही नहीं खत्म हो रहा है। तो मैं झगड़ जाती हूँ कि कम से कम जो करने लायक हो तो करो। तो मित्रों देखिए, अब पूजा का वक्त हो गया है और यहाँ धीरे धीरे तैयारियाँ चल रही हैं। जय माता दी, जय लक्ष्मी जी, जय लक्ष्मी जी, जय गणेश जी।
ये आप लोगों की आज की दीपावली की आरती। आप सब लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। लक्ष्मी माता सबके घर में अलथी पलथी मार के बैठें, सबके घर में बरकत करें, धन दौलत दे, सुखी रखे, निरोगी रखे सभी को। यही हम लोगों की कामना है। आज पूजा वगैरह तो हो गई है। अब बाहर आपको सजावट दिखाता हूँ, डेकोरेशन दिखाता हूँ बाहर से कैसे कैसे हम कर रहे हैं काम। ये है हमारी मेहरारू उर्फ श्रीमती जी और आप लोगों की आंटी जी। और गर्मी लग रही है, दिया की वजह से पंखा नहीं चला रहे हैं। पंखा नहीं चला रहे, एसी का ढक्कन बंद कर रखा है, एसी भी नहीं दिखा सकते। ये रंगोली बनाया है आप लोगों की आंटी जी ने। कितना सुंदर रंगोली है, देखिए। टेढ़ा मेढ़ा बनाई हूँ मैं, कभी बनाई नहीं, पहली बार बनाई हूँ। हमारे में आज दाल चावल और ये जिमीकंद है, क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं, सूरन भोजपुरी भी बोलते हैं, जिमीकंद बोलते हैं, हमारे गांव में ओल बोलते हैं इसको। इसका चोखा दिवाली के दिन जरूर खाते हैं। जरूर खाना होता है। अब हाँ। इसके पीछे पता नहीं क्या कहानी है, हाँ, लेकिन ये हमारे पूर्वजों के टाइम से ही चल रहा है। अगर गांव में किसी के घर में इतना सा होगा तो उसमें थोड़ा 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 सबके घर में बांटेंगे। तो इसको उबाल के इसमें नमक मिर्ची कच्चा सरसों का तेल डाल के इसका चोखा बनाऊंगी। ये सबके घर में वहाँ ओल होता नहीं है, मेरे घर में होता था। हाँ। तो लोग मांगने आते थे या तो दे दिया जाता था। हाँ, तो शुभ होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना जरूरी ही है। ये दाल बनाई हूँ, दाल भी बहुत सारी हो गई है, इसका भट्टा बनाऊंगी। ये जो दिखा रही थी ना, वो उसी का टुकड़ा है ये। अच्छा, सब लोग पहचान जाएंगे इसे देख के। ये ओल जो कल 100 रुपये किलो बिका है, ये उसी का टुकड़ा है। ज़्यादा है ना, हम 2 लोग हैं तो इसको रख दिया मैंने। और ये साड़ी तो बहुत अच्छी जच रही है आपकी। हाँ, और ये हमारे यहाँ ना सिलवट्टे पे जरूर दिया रखते हैं, लक्ष्मी मानते हैं तो एक दिया सिलवट्टे पे जरूर रखते हैं, और बाथरूम में भी रखते हैं। ये साड़ी कौन सी है? साड़ी है, किसी ने दिया है गिफ्ट में। गिफ्ट किया है? हाँ अच्छा, फ्री का है? हाँ, बता नहीं सकते। ज़्यादातर फ्री का ही पहनती हूँ। अरे पीछे चला ओ कर दिया, नहीं, बच गया। टेढ़ा रंगोली बन गया है मेरे से। बनाए, पहली बार बनाई हूँ आप लोगों के लिए। घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, हाँ सही बना तो कुछ। सही बात है। और इसी साल बना है। इसी साल पहली बार बने। बाहर तो बनता है, बाहर का दिखा दिए। हाँ, दिखा। बाहर तो बनता है, लेकिन घर में नहीं बना पाती हूँ, आता नहीं है। एक तो पंखा बंद करना पड़ता है दियों के लिए, और गर्मी बहुत ज्यादा आज हो रही है पटाखों की वजह से। तो पटाखे लोग छोड़ ही रहे हैं, मान के थोड़ी ना है। बाहर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, मैं साड़ी बदल दूंगी, साड़ी पहन के वैसे काम नहीं होता। मैं सूट पहन लूँगी। गर्मी लगे जा रही है, क्या करूँ। नहीं, बदल दो। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग का समापन करने का आप लोगों से आदेश चाहता हूँ। दिवाली की पूजा हो गई, दिए वगैरह जला लिए, चारों तरफ जितना डेकोरेशन होना था वो कर लिए। और आप लोग दिवाली को शांति से मनाएं, खुशहाली करें, शांति रहें, पटाखे उटाखे ना जलाएं, क्योंकि इससे पोल्यूशन हो रहा है। और जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह बहुत हो जाती है। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और हमारे ब्लॉग को शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, और बहुत सारा प्यार दें, पहले ब्लॉग की तरह इसको भी। एक लंबे एक ठीकने आ ही नहीं रहे दोनों। ठीक है, सभी को गुड नाइट। गुड नाइट, हैप्पी दिवाली अगेन।